हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट पे जंग का खतरा मंडरा रहा है, जिसने दुनिया की टेंशन उठा दी। ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हमले का समय और तारीख दोनों तय कर दिया है। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज ने भी ये दावा किया है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल भी इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेतन्याहू ने भी जंग के खतरे को देखते हुए अमेरिका से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अमेरिका ने भी इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। साथ ही ये कहा है कि इजराइल को हर संभव मदद देंगे। वहीं रूस ने ईरान को S-400 विमान दिए। दुनिया के दो सुपर पावर किस तरफ है, ये पिक्चर क्लियर है। लेकिन अगर ईरान इजराइल आपस में भिड़ते हैं, दोनों के बीच भिड़ंत होती है, दोनों के बीच जंग होती है, तो दुनिया के बाकी देश किसके साथ? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ही ईरान बदले की आग में भड़क रहा है। हानिया की मौत से पहले ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर करीब 300 रॉकेट और ड्रोन से अटैक, लेकिन ईरान के 99% रॉकेट्स को इजराइल ने अमेरिका और उसके अरब सहयोगियों की मदद से नाकाम कर दिया। अमेरिका कई अरब देश से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि वे ईरान पर हमला ना करने के लिए दबाव बनाएं। इसी सिलसिले में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने भी ईरान का दौरा किया था, लेकिन ईरान अपनी बात पर अटल है और बार बार धमकी दे रहा है कि वो इजराइल को उसके किए का सबक जरूर सिखाए। अब सवाल उठता है कि अगर इस तनाव ने जंग का रूप ले लिया तो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें किस तरफ खड़ी हुई? ये बात नहीं है कि फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में ज्यादातर पश्चिमी देशों का झुकाव इजराइल की तरफ रहा है। अब ईरान की बात करें तो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान से पश्चिमी देशों ने दूरी बना ली। अमेरिका के साथ साथ कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली जैसे देश खुले तौर पर इजराइल के साथ हैं और अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो ये इजराइल को सैन्य मदद भी दे सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले ही अपनी मौजूदगी मध्य पूर्व में बढ़ा दी। चीन रूस किस तरफ जाएंगे? इस पूरे तनाव के बीच दुनिया की नजरें चीन और रूस पर बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में ईरान की चीन और रूस के साथ करीबी बढ़ी है। रूस और चीन के इजराइल के साथ सामान्य रिश्ते हैं, लेकिन चीन गजा युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों की निंदा करता रहा और कुछ खबरों के मुताबिक वो हमास के नेताओं से भी संपर्क में है। पश्चिमी मीडिया ने कई बार दावा किया है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए भी रूस और ईरान साथ मिलकर काम कर चुके हैं। खबरें हैं कि ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए रूस के साथ भी लगातार संपर्क में है और इस हमले में वे रूसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, रूस ने ईरान को जंग में मदद के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिए। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम चीन के लिए ईरान बेहद जरूरी है। वे उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। चीन नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़े। पहले ही चीन तनाव की वजह से अपने निर्यात पर असर झेल रहा है। चीन ने ज्यादातर मौकों पर दोनों ही पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। अब बात करते हैं अरब देश। अरब देश किस तरफ जाएंगे? अरब देशों की बात करें तो उस युद्ध में सऊदी अरब, कतर, UAE और ओमान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यही देश पूरे मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व रखते हैं। कतर की बात करें तो कतर के अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। कतर ने इस्माइल हानिया की हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा की थी, लेकिन कतर अमेरिका को इजराइल के बचाव करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने भी दे रहा है। वहीं ओमान की बात करें तो ये भी अमेरिका का एक अच्छा दोस्त है। ओमान सालों से अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत का हिस्सा रहा है और दोनों देशों के बीच एक चैनल की तरह काम करता है। वहीं सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है और ईरान के साथ उसकी कई मुद्दों पर अनबन रही है। 10 मार्च को चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को बहाल किया था। गजा युद्ध में सऊदी अरब भी इजराइल का विरोध करता रहा है, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। ईरान अगर हमला करता है तो माना जा सकता है कि सऊदी अरब अपने आप को दूर रखेगा। वो ना तो अमेरिका और ना ही ईरान का खुले तौर पर साथ देगा। अगर इजराइल के खिलाफ बयानों की बात की जाए तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन सबसे आगे रहे हैं। हाल ही में तुर्की ने गजा पर इजरायली आक्रामकता के खिलाफ उसके साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म किए। एर्दोआन के आलोचकों का दावा है कि इजराइल की ओर जाने वाले
तेल ज्यादातर तुर्की की बंदरगाहों से ही होकर गुजरते हैं, जिस पर तुर्की ने अभी तक रोक नहीं लगाई है। अब बात करते हैं भारत किसके साथ? भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे हैं, दोनों भारत के अच्छे दोस्त हैं। भारत का गुट निरपेक्ष रहने का इतिहास रहा है। इस तनाव के दौरान भी भारत दोनों पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह कर रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इजराइल को देश के तौर पर मान्यता ही नहीं देता है। पाकिस्तान का ईरान के साथ भी सीमा विवाद है, लेकिन मध्य पूर्व के पूरे तनाव के दौरान वो फिलिस्तीन और ईरान की तरफ खड़ा नजर आ रहा है। अगर जंग होती है तो पाकिस्तान इसमें क्या भूमिका निभाता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम परमाणु संपन्न देश है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा जरूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 ईरान को देने की योजना बना रहा है। शाहीन 3 मिसाइल पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। 19.3 मीटर लंबे इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है, यानी इजराइल क्या उसके आसपास का बहुत बड़ा इलाका इसकी रेंज में आ सकता है। ये निर्भर करता है कि ईरान इस मिसाइल को अपने किस इलाके से दागे। ये एक मल्टी स्टोरेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर चलती है। इसकी मारक क्षमता के बारे में किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने इसका आखिरी परीक्षण 9 अप्रैल 2022 को किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।